चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के बारे में कि सर्कुलेशन के कितने टाइप्स हैं और किस किस तरीके से सर्कुलेशन अपने बॉडी में होता है बॉडी फ्लूइड्स का। तो जो सबसे फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन पोजीशन सीधे हम लिख देते हैं पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के बारे में बात करें कि कहाँ पे जो है जो सर्कुलेशन होता है, तो ये जो होंगे लगभग दो टाइप्स के होंगे। फर्स्ट हो जाएगा इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन का मीन्स क्या हुआ कि जो सेल्स के अंदर सर्कुलेशन होता है, सेल्स के अंदर ही सर्कुलेशन होगा, वो आ गया आपका इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन। ये चीजें हो जाएंगी इंटर, मतलब सेल्स के अंदर जो सर्कुलेशन होगा ये होंगे खास करके कहां पर में, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होंगे, लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स, खास करके अगर बात करें हम यूनिसेलुलर के बारे में, यूनिसेलुलर के बारे में बात करें, वहां पर जो है इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन जो होता है चीजों का, ये जो सारे प्रोसेस है इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन का, इनको हम लोग बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोला जाता है, या इसी को साइक्लोसिस भी बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या साइक्लोसिस भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को। तो जो दूसरा टाइप है, ये चीज समझ में आ गई कि सेल के अंदर में हो रहा है सर्कुलेशन। दूसरा सेकेंड टाइप जो है कि सर्कुलेशन कहां पे हो रहा है, तो दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या हो जाएगा कि सेल्स के बाहर होंगे, या तो सेल्स के बीच में, या नहीं तो सेल्स के बाहर हो जाएंगे, या नहीं तो सेल्स के बीच में होंगे। ठीक है, आउटसाइड द सेल और बिटवीन द सेल जो सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन टेक्स प्लेस between the cell और outside the cell। होगा किस किस में ये जो सर्कुलेशन होगा, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है, तो ये होगा आपका हायर ऑर्गेनिज्म, जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें ये चीजें होती हैं। एग्जांपल्स में अगर बात करें तो जो हायर एनिमल्स हैं, एनिमल्स, उनमें ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जो सेकेंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम बॉडी फ्लूइड के बारे में बात करें टाइप ऑफ सर्कुलेशन, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो हो गया पोजीशन के बेसिस पर में। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के बेसिस पर जो है कितने टाइप का सर्कुलेशन जो है होता है। तो जो बॉडी फ्लूइड है अगर उसके बेसिस पे बात करें बॉडी फ्लूइड के बेसिस पे क्या हो गया, सीधे फ्लूइड कर देते हैं, नॉट बॉडी फ्लूइड, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड। फर्स्ट हो जाएगा फ्लूइड सर्कुलेशन, इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन, मतलब वैसे फ्लूइड जो कि इन्वायरमेंटल में पाए जाते हैं उनका सर्कुलेशन होना किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, जो इन्वायरमेंट में मतलब पाए जाते हैं नेचुरली। तो अगर हम बात करें तो इस टाइप के फ्लूइड जैसे वाटर हो गए, वाटर का जो होगा सर्कुलेशन होगा, वाटर जो इन्वायरमेंटल फ्लूइड है इनका सर्कुलेशन होगा किसी स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि हम ऑर्गेनिजम्स का नाम देखेंगे, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज वगैरह जो होते हैं, सिलेंट्रेट्स वगैरह, तो ये इनमें क्या होता है कि सर्कुलेशन जो होगा चीजों का वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वाटर का होता है। वाटर इन्वायरमेंटल फ्लूइड, एज इन्वायरमेंटल फ्लूइड उनमें सर्कुलेट होती रहती हैं चीजें। जो सेकेंड है वो हो गया इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन। इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पर जो चीजें आ गई जो हमारे बॉडी के अंदर में इंटरनली सेटल्ड है, मतलब हमारा बॉडी खुद से प्रोड्यूस करता है, या नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि आउटसाइड से जो कंपोनेंट लेते हैं उसको हमारा बॉडी क्या करता है, अंदर में जो फ्लूइड है उसको सर्कुलेट करने का काम करता है। तो जैसे कि वो जो हो जाएंगे वो सारे के सारे जो अपने बॉडी में होते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, सेकेंड हो जाएंगे लिम्फ, और थर्ड जो हो गया हीमोलिम्फ।
ये तीनों चीज का जो है इंटरनली सर्कुलेशन होता है, इंटरनली फ्लूइड सर्कुलेशन में आते हैं ये तीनों के तीनों चीजें। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमिटी के बारे में जब बात करें तो ये भी होते हैं दो टाइप के। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमिटी ये हो गया दो टाइप का। फर्स्ट हो गया ओपन सर्कुलेशन, सेकेंड हो गया क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन का मीन्स क्या हुआ, जब हम ओपन सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि ब्लड जो है क्या होता है कि ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है और डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन के या टिश्यू के। यानी कि दूसरे तरीके से बात करें तो जैसे कि दोनों साइड से, जैसे कि ये देख ले आप डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये देखिए हमारा वेसल्स हो गया और यहाँ पे जो होते हैं ये ऑर्गन्स हो गए, ये जो है ना ऑर्गन्स या टिश्यू मान लेते हैं इसको, ये यहाँ पर में रहते हैं और यहाँ पे जो बीच में है यहाँ पर में ये क्या हो गया फ्लूइड हो गया। फ्लूइड यहाँ से आ रहा है और ये पूरा का पूरा फ्लूइड हो गया इधर, और ये डिप्ड रहता है पूरा का पूरा ऑर्गन क्या हो जाता है डिप्ड हो जाता है ऑर्गन या टिश्यू, और ये फ्लूइड फिर से जो है दूसरे फिर से जो हमारा विसल्स होता है उसमें एंट्री करके फिर दूसरी तरफ जो है एंटर कर जाता है। ये जो हमारा है इसको ये वाला पार्ट जो है ये हो गया ऑर्गन या टिश्यू जो भी है, ये हो गया साइनस बोलते हैं इसको। ये जो क्या है कि ये प्रोक्सिमिटी, ये एक पोजीशन है, ये जो थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व वाला पोजीशन रहता है ओपन टाइप का, इसको हम लोग साइनस बोलते हैं। और ये हो गया आपका हीमोलिम्फ। तो ये इस टाइप के ये जो सर्कुलेशन देख रहे हैं इस टाइप का जो सर्कुलेशन होता है, ये सर्कुलेशन जो होता है खास करके जो बहुत सारे इंसेक्ट होंगे उसमें होते हैं, कॉकरोच वगैरह में इस टाइप के सर्कुलेशन जो है ओपन वेस्कुलर सिस्टम का जो सर्कुलेशन होता है उनमें होता है। अब हम जो बात करें जो सेकेंड टाइप का सर्कुलेशन है जिसका नाम है क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम या नहीं तो क्लोज्ड सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो सर्कुलेशन होता है अपन लोगों के बॉडी में होता है, सिंपली देखिए कैसे होता है अपने के बॉडी में सर्कुलेशन। अगर हम देखेंगे ये बॉडी फ्लूइड है, ये चीजें यहां से आ रही हैं सर्कुलेट होकर के, यहां से जो है क्या होगा कि चीजें यहां से ट्रांसपोर्ट होंगी, यहां से एक्सचेंज होगी मटेरियल के। ये मान लेते हैं कि ये हमारा आर्टरी है और ये वेन है, और ये हो गया कैपिलरी। ये वाला जो पार्ट है ये वाला कैपिलरी वाला पार्ट है, ये छोटे छोटे ये, और यहाँ से चीजें जो है यहाँ से क्या होगी एक्सचेंज होंगी चीजें, यहाँ से जो सेल्स को चाहिए सेल्स को यहाँ पे दे दिया जाएगा, और जो चीजें सेल्स के पास एज ए वेस्ट मटेरियल है वो वहां से सेल्स की से क्या किया जाएगा तो ले लिया जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। जो ओपन सर्कुलेशन होता है ये खास करके कुछ इंसेक्ट में होता है, जो चीजें होती हैं ये वगैरह मोलस्का वगैरह में चीजें देखी जाती हैं खास करके। और जो क्लोज सर्कुलेशन होता है ये सब सारी चीजें देखी जाती हैं हम लोगों के, खास करके जो हम लोग हैं उनमें यही सारी चीजें होती हैं। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं खास करके ह्यूमन में बात करेंगे सर्कुलेशन को, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है चीज़ें, सर्कुलेशन कैसे चीज़ें होती है और क्या क्या ऑर्गन्स हेल्प करते हैं सर्कुलेशन में। ओके, थैंक यू।